शो में मुनव्वर की पर्सनल लाइफ लाकर बीबी मेकर्स ने सही किया? क्या नेशनल टेलीविजन पर बिग बॉस के मेकर्स को ये सब करना चाहिए था? क्या टीआरपी और ज्यादा एंगेजमेंट के लिए मुनव्वर की पर्सनल लाइफ को लाया गया? क्या बिग बॉस की टीआरपी इतनी ज्यादा नहीं आ रही थी कि पहले ईशा की लाइफ को लाया गया और अब वो मुनव्वर की बारी? ये वो सवाल है और ये वो बातें हैं जो अब लोग कर रहे हैं, बीबी लवर्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि पहले ईशा मालविया की पर्सनल लाइफ को लाया गया और अब मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ को नेशनल टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। बिग बॉस 17 चल रहा है, सलमान खान इसे होस्ट कर रहे हैं हमेशा की तरह, और तीसरे महीने में ये जो शो है वो अब एंटर कर चुका है और लगातार कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़े होते हुए नजर आते हैं। बिग बॉस का घर ही झगड़ों के लिए बना है। तो एक तरफ जहां पर इस वक्त कंटेस्टेंट्स में झगड़े हो रहे हैं, अंकिता मनारा का कुछ चल रहा है या अंकिता ऐश्वर्या का चल रहा है, विकी नील का कुछ चल रहा है, तो वहीं अब बिग बॉस के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट या आप लोग कह लीजिए वो कंटेस्टेंट जिसकी गेम बिग बॉस को भी स्टार्टिंग से पसंद आई, यानी कि मुनव्वर फारूकी, अब अपनी वो लव लाइफ को लेकर लगातार विवादों में या कह लीजिए सुर्खियों में बने हुए हैं। आयशा घर में आई और उन्होंने एक्सपोज कर दिया मुनव्वर फारूकी को, उन पर धोखेबाजी के इल्जाम लगाए, उन पर इल्जाम लगाया कि आप डबल डेटिंग कर, आपने मेरी लाइफ के साथ भी खेला, आपने नाजिला सिताइशी की लाइफ के साथ भी खेला और भी लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा सब कुछ हो रहा है घर में। और कल के एपिसोड में देखा गया कि मुनव्वर फारूकी बहुत ही ज्यादा रोते हुए नजर आए। वो बैठे हुए थे, अभिषेक उनके पास बैठे हुए थे और अचानक से वो बातों को याद करते हैं और अपनी गलती पर मतलब उनको अपनी गलती रियलाइज हो जाती है मुनव्वर को, और वो बहुत जोर जोर से तो नहीं कहेंगे लेकिन वो रोने लगते हैं कि फिर रिंकू धवन भी आ जाती है, फिर मनारा चोपड़ा भी आ जाती है, अंकिता, ये सब उनको चुप करवाने के लिए आ जाते हैं। मुनव्वर कहते हैं कि मुझे रियलाइजेशन हो गया है, मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। इसमें मुनव्वर घर जाने की बात भी करते हैं, लेकिन फिर आयशा आती है, कंटेस्टेंट्स बोलते हैं पीछे से कि वो रो रहा है, तो आयशा एक्सप्रेशन देती हैं और उसके बाद वो जाती हैं और सबको कहती हैं प्लीज़ थोड़ा हमें टाइम दे दीजिए। सब उठकर चले जाते हैं, आयशा बैठती है, तो वो दोनों फिर जाते हैं और साइड में जाकर दोनों बात करने लग जाते हैं। तो मुनव्वर कहते हैं रो रो कर कि मुझे अपनी गलती पता चल गई है, मुझे रियलाइजेशन हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर आयशा कहते हैं अगर आपकी मतलब आपको लगता है कि सॉरी से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए सॉरी शब्द छोटा होगा लेकिन आपकी सॉरी अभी तक मुझे हील नहीं कर पाएगी। आपने जो डैमेज मुझे किया है उसे बहुत टाइम लगेगा भरने में। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सॉरी मेरे लिए ओके है तो नहीं, वो नहीं है। मैं इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ों को नहीं भुला सकती जो मेरे साथ हुआ है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक दिन माफ़ ज़रूर कर दूंगी। तो मुनव्वर ने बोला कि अगर मुझे अपनी गलती पर रियलाइजेशन हो गया और अगर मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकूं कि हाँ मुझे अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ मैं, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? हाँ, आयशा कहती हाँ मैं कर दूँगी। उसके बाद मुनव्वर ने ये भी कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसा गलत किया था कि मेरे साथ इतना सब कुछ होना हुआ, और वो रो भी रहे थे। तो फिर उन्होंने आयशा से बहुत बार सॉरी भी कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि कल के इंटायर एपिसोड में इट वाज ऑल अबाउट आयशा एंड इट वाज ऑल अबाउट मुनव्वर फारूकी, कि मुनव्वर रो रहे हैं और आयशा उन्हें चुप करवा रही है और उन दोनों में क्या बातें हो रही हैं वो सुनने को मिली। तो आयशा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि लोग बाहर मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। तुम्हारा फैन बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए नहीं आई हूँ। अगर मुझे पब्लिसिटी के लिए आना होता तो मैं तुम्हारी अच्छाई करने आती, ना कि तुम्हारे अगेंस्ट आती। मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसी बातें करेंगे, लेकिन मुझे अपनी साइड रखनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और मुनव्वर रोते हैं और कहते हैं मुझे घर जाना, लेकिन बाद में इन दोनों का आप कह लीजिए राजीनामा हो जाता है कि मुनव्वर कहते हैं कि अगर हाँ तुम्हें दिखेगा कि हाँ मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ और मुझे रियलाइजेशन हुआ, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर दूंगी, लेकिन उसे टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं और उन्हें हील करने में टाइम लगेगा, बहुत डैमेज पहुंचा है मुझे। तो अब देखा गया कि आयशा ने ये भी कहा कि मैं नहीं बात करूंगी इस पर, मैं इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करूंगी घर में। अगर आपको करनी है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी साइड से ऐसी कोई भी बात घर में नहीं होगी। तो ये सब हुआ।
लेकिन इन सब चीजों के बाद लोग कह रहे हैं कि बीवी मेकर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप किसी की पर्सनल लाइफ को क्यों लेकर आ रहे हैं? आपके पास कोई और सोर्स नहीं है टीआरपी कमाने का और एंगेजमेंट बनाने के लिए? आप और टास्क भी रख सकते हैं, आप और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किसी और को बुला भी सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को लाना इज नॉट गुड। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले आपने ईशा मालविया के साथ ऐसा किया, ईशा और अभिषेक के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी। ईशा ने बोला कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर आपने समर्थ को लाकर खड़ा कर दिया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया हाँ समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड है। और अब यहाँ पर सेम चीज हुई मुनव्वर के साथ। मुनव्वर ने सबको बोला था कि हाँ नाजिला के साथ वो रिलेशनशिप में है, लेकिन यहाँ पर मुनव्वर ने प्रिटेंड किया था कि वो रिलेशनशिप में है, जबकि उनका ब्रेकअप हो चुका है। फिर आयशा खान ने आकर सारी चीजों का खुलासा किया। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बीबी मेकर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कोई और सोर्स ढूंढते टीआरपी का, कुछ और कर लेते, लेकिन ऐसी चीज़ों को या आप कह लीजिए पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करना, वो भी नेशनल टेलीविजन पर सही नहीं है। इस पर अब आप लोगों को क्या कहना है वो भी हमें बता दीजिए और तमाम इसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।